फ्रेंड्स, GSTR 10 एक मैंडेटरी रिटर्न होती है जिसे फाइल करना कंपलसरी होता है अगर आपकी GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है या फिर आपने अपना GST रजिस्ट्रेशन नंबर सरेंडर कर दिया है। GSTR 10 फाइल करने के लिए हम GST पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड के पास सर्विस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सर्विसेज ऑप्शन के अंदर हम रिटर्न डैशबोर्ड पर जाएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद हमें फाइनल रिटर्न पर क्लिक करना पड़ेगा। GSTR 10 एक मैंडेटरी फॉर्म है और अगर आपके पास इनपुट स्टॉक ना हो या फिर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बची ना हो, फिर भी इस रिटर्न को फाइल करना कंपलसरी है। जैसे ही हम फाइनल रिटर्न के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमें ऑप्शन दिखाता है प्रिपेयर ऑनलाइन या प्रिपेयर ऑफलाइन फैसिलिटी का। साथ ही साथ हमें ड्यू डेट भी पता चल जाती है कि हमें कब तक ये रिटर्न फाइल करनी है। हमें इस बात को ध्यान पे रखना चाहिए कि अगर GSTR 10 हमने फाइल नहीं किया तो हम पर पेनल्टी लग सकती है और हम पर प्रोसीडिंग भी चलाई जा सकती है। प्रिपेयर ऑफलाइन फैसिलिटी उन टैक्स पेयर्स के लिए है जिन टैक्स पेयर के पास इनपुट स्टॉक या इनपुट गुड 500 से ज़्यादा है। अगर आपकी उससे नीचे है तो आप प्रिपेयर ऑनलाइन की फैसिलिटी पर क्लिक करेंगे। यहाँ एक बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि GSTR 10 की ड्यू डेट 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर रिसीव्ड, विच एवर इज लेटर होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन 11/3/2020 है, पर हमें कैंसिलेशन ऑर्डर मिला है 15/3/2021 को। तो हमारी 3 महीने की ड्यू डेट इस डेट से कैलकुलेट होकर के 15 जून 2021 हो जाती है। GSTR 10 फाइनल रिटर्न में हमें 3 डिटेल डालनी पड़ती है। एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस, CA सर्टिफिकेट और टेबल 8A, 8B, 8C और 8D में हमें हमारी इनपुट स्टॉक की डिटेल्स डालनी पड़ती है। सबसे पहले हम एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस पे क्लिक करेंगे। ये फैसिलिटी में जैसे ही हम क्लिक करेंगे, या तो हमारा फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल प्री फिल्ड आएगा या फिर हमें अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। ये इसीलिए देना ज़रूरी है कि अगर बाद में GST डिपार्टमेंट आपको कम्युनिकेट करना चाहे, कुछ ऑर्डर भेजना चाहे या आपसे कोई कम्युनिकेशन करना चाहे, तो वो इस एड्रेस पर आपसे करेगी। CA सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं होता हर केस में। ये उसी केस में ज़रूरत है जब आपके इनपुट स्टॉक हैं पर आपके पास उनकी इन्वॉइसेस नहीं है। ये सर्टिफिकेट आपको या तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेनी पड़ती है या एक कॉस्ट अकाउंटेंट से लेनी पड़ती है। फिर टेबल 8A, 8B और 8C में हम उन गुड्स के डिटेल्स डालेंगे जिनके हमारे पास इन्वॉइसेस हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम ऐड डिटेल्स करेंगे। इसमें हम सप्लायर का रजिस्टर्ड GST नंबर डालेंगे। हम ये भी देख सकते हैं कि वेदर सप्लायर इज रजिस्टर्ड अंडर GST और अंडर वैट, जो इसके अंदर भी है वो ऑप्शन क्लिक करेंगे। सप्लायर का नाम डालेंगे, इनवॉइस नंबर डालेंगे, इनवॉइस की डेट डालेंगे, गुड्स डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, यूनिट क्वांटिटी कोड डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे। IT से अगर आपने इसके ऊपर ऑलरेडी क्लेम कर रखी है तो वो भी डालेंगे। ये करने के बाद हम सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेव हो जाने के बाद डेटा हम बैक में जाएंगे। 8D गुड्स डिटेल विदाउट इनवॉइसेस। इसी गुड्स के लिए आपको CA या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट की सर्टिफिकेट लगेगी। अगर आपके पास इस तरह के कुछ गुड्स हैं तो आपको वो डिटेल्स 8D में डालनी पड़ेगी। अगर उसके पास GST नंबर है तो फिर हम उस सप्लायर के पास GST नंबर है तो हम उसकी डिटेल्स इस ऑप्शन में डालेंगे। आपको सप्लायर का GSTN पता है पर आपके पास इनवॉइसेस नहीं है, वो सारी डिटेल्स आप इसमें डालेंगे, सेव करेंगे और बैक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको जिस सप्लायर ने गुड्स सप्लाई की है उसके पास GST नंबर नहीं है, आपका उसके पास इनवॉइस भी नहीं है, तो उसकी डिटेल्स आप इस ऑप्शन पे डालेंगे।
ऐड डिटेल्स में क्लिक करके आप गुड्स का टाइप, डिस्क्रिप्शन, उनका यूनिट क्वांटिटी कोड, टोटल क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू, डिटेल्स ऑफ टैक्स, ये सब डालेंगे। जैसे ही आप ये दोनों डिटेल्स फिल करते हैं दोनों टेबल्स की, वैसे ही आपका टेबल 9 और 10 खुल जाता है और हमें हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी पता चल जाती है। ऑटो कैलकुलेट होकर के टैक्स लायबिलिटी आती है। उसके बाद हम प्रीव्यू करेंगे ड्राफ्ट जीएसटीआर को, उसके बाद प्रोसीड टू फाइल करेंगे। इस तरीके से हमारी जीएसटीआर 10 फाइल हो जाती है। ये एक बहुत ही सिंपल रिटर्न है, पर इसे मिस करना बहुत गलत होगा, क्योंकि इस पर हमारे ऊपर पेनल्टी लगती है अगर हम डिले कर देते हैं इसको फाइल करने पे। तो इसीलिए इसे टाइमली ड्यू डेट पे फाइल करना बहुत ज़रूरी है।